हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामा के बारे में। और जितनी भी ड्रामा है एक से बढ़कर एक होने वाली है और सभी ड्रामा मस्ट वॉच है यार, ठीक है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, एक बात और, आप लोग जो बोलते हो यार कि आपने जो ड्रामा बताया है उनमें से आधे से ज़्यादा ड्रामा अभी तक आई नहीं है। उसका रीज़न ये है, जिसकी डबिंग कंप्लीट हो जाती है उनको ले आया जाता है, जिनकी डबिंग बाकी रहती है वो डिले होती रहती है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। और अभी बात करते हैं वीडियो की, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो की किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बोनस अपडेट की, जिसका नाम है हु आर यू स्कूल 2015। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा, फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी मिलेगी। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर उनबियोल और उनबी की, जो बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे। और अब प्रेजेंट टाइम में उनबियोल एक प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ रही है, जिसके पास अच्छी लाइफ है, पेरेंट्स है, बॉयफ्रेंड है और वो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर है। और वहीं उनबी एक ऑर्फनेज में पल और पढ़ रही है और वहाँ उसके क्लासमेट्स उसे बहुत बुली करते हैं और इसलिए वो बहुत डिप्रेस है। और फिर एक दिन उनबियोल मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और उसकी जगह उनबी उसकी आइडेंटिटी लेकर जीने लगती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और रियल उनबियोल कहाँ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको टोटल 60 मिनट के 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 28 मार्च से दोपहर 2 बजे मंडे टू फ्राइडे जिंग टीवी पर देखने को मिलेगा। अपडेट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एडोरेबल ड्रामा से, जिसका नाम है डू यू लाइक ब्रह्मास। ये ड्रामा एक ऐसी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी आपको ऑन पेपर बहुत सिंपल लगेगी, पर बिलीव मी, जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो ये ड्रामा सीधा आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी को बहुत ही खूबसूरती से म्यूजिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है। ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है सोंगा को, इसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है और इसलिए वो एक नए म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेती है। और क्योंकि सोंगा अपने सभी क्लासमेट से 7 साल बड़ी होती है, इसलिए उसे अपने क्लास में सेटल होने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फिर एक दिन उसे एक बहुत ही प्यारी म्यूजिक सुनाई देती है और उस म्यूजिक को फॉलो करने पर उसकी मुलाकात होती है जुनियोंग से, जो टैलेंटेड पियानिस्ट होता है। और ये दोनों अपने पहली मुलाकात से एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल लव स्टोरी की। और इसके साथ इस ड्रामा में आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। और इस ड्रामा में आपको 60 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 3 से 4 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है लाइट ऑन मी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। एक हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ताइक्यून की, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है, पर वो चाहता है कि उसके भी फ्रेंड्स हों और इसलिए वो अपने टीचर के एडवाइस को मानकर स्कूल स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेता है। और वहाँ जाने के बाद ताइक्यून को फील होता है कि दोस्त बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। पर स्टूडेंट काउंसिल में ताइक्यून का जो मेजर अट्रैक्शन था वह स्टूडेंट काउंसिल का सुपर हैंडसम प्रेसिडेंट डेओन, जिसपे ताइक्यून को पहले दिन से इंटरेस्ट होता है और डेओन को भी ताइक्यून में इंटरेस्ट होता है। और यहाँ से शुरू होती है इन दोनों के बीच लव स्टोरी। डेओन की फीमेल फ्रेंड जो डेओन से सीक्रेटली प्यार करती है, वो इन दोनों के क्लोजनेस से जेलस फील करने लगती है और इसलिए वो इन दोनों की दोस्ती को तोड़वाने की कोशिश करती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होगा ये जानने के लिए आप देखिए इस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप रोमांटिक ड्रामा को, जिसमें आपको अप्रॉक्स 50 मिनट के 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है वन द वुमेन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट प्रोसिक्यूटर युंजू की, जिसका एक दिन रन चेस के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त चली गई है। और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को हांजू ग्रुप के घर में पाती है, जहाँ उसे सब कैंग मीना समझ रहे होते हैं, जो एग्जैक्टली हांजू की तरह दिखती है। और वो हांजू ग्रुप की सेकंड डॉटर इन लॉ होती है, जिसे उसका परिवार बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। पर जब युंजू कैंग मीना की जगह रहने लगती है तो वो अपने रफ और टफ नेचर की वजह से कैंग मीना के परिवार के हर मिसट्रीटमेंट का जवाब देती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होगा और असली कैंग मीना कहाँ है और इस पूरे मिस्ट्री के पीछे का असली प्लान क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसमें आपको 70 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज अ होमियो। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एस्पायरिंग एक्टर चा डे-वून की, जो एक दिन गलती से एक टेंपल में 500 सालों से कैद एक मैजिकल 9 टेल फॉक्स को आजाद कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और खुद को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर लेता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बहुत ही पिटी लड़की खड़ी होती है, जो उससे बोलती है कि वही 9 टेल फॉक्स है और उसी ने डे-वून की
जान बचाई है, पर डेवून उसे मेंटली इल समझता है और इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। और अब इसके बाद क्या होता है इस ड्रामा में, ये देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा में आगे चलकर बहुत सारी सरप्राइजेस और ट्विस्ट आना बाकी है। इस ड्रामा में आपको 70 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 4 से 5 महीनों के अंदर हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है एक बहुत ही एंटरटेनिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है योंगपाल। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को प्लॉट फॉलो करता है एक ब्रिलियंट सर्जन किम ते यून को, जिसे अपने बहन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो उन लोगों का पर्सनल सीक्रेट डॉक्टर बन जाता है जो लोग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और वो सभी पेशेंट्स अपने प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल के 12th फ्लोर में एडमिट होते हैं। और फिर एक दिन ताइवून को 12th फ्लोर पर ही एडमिट बहुत टाइम से कोमा में रहने वाली पेशेंट योजिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है और उससे उसके रिलेटिव्स ने ही जानबूझकर कोमा में रखा है। इसीलिए ताइवून पैसे के लिए योजिन को कोमा से बाहर निकाल देता है और वो इस बात से अनजान रहता है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होगा और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 65 मिनट के टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 3 से 4 महीने के अंदर MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है हॉट स्टोव लीग ड्रामा के बारे में। अभी तक आपने जितने भी हिंदी डब कोरियन ड्रामा देखा होगा, ये ड्रामा उन सभी ड्रामा से बिल्कुल यूनिक और मास्टरपीस है। इसलिए इस ड्रामा को ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने के साथ साथ 8.4 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ये पहली इंस्पायरिंग स्पोर्ट ड्रामा होगी जो हिंदी डब्ड में होगी। इस ड्रामा में सफर दिखाया गया है कोरियन प्रोफेशनल बेसबॉल टीम के लूजर से चैंपियन बनने तक का, और इस जर्नी में इस टीम ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किया और कितना स्ट्रगल किया, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मोटिवेशन और विलियंस से भरी इस ड्रामा को, जिसमें आपको अप्रोक्स 60 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पे देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है गुड कास्टिंग ड्रामा के बारे में। ये एक मास्टर क्लास एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको कोरिया के 3 मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस को एक्शन और स्टंट करते हुए देखोगे। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 NIS ऑफिसर्स की जो कोरिया के कुछ सबसे बड़े करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करके डू और डाई मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस ड्रामा के लीड रोल में है चॉय कैंग ही, जिन्हें आपने क्वीन ऑफ मिस्ट्री जैसे ग्रेट कॉमेडी ड्रामा में लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा, और इनके साथ हैं यो इन योंग और किम जी योंग भी लीड रोल में हैं। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है कायरोस ड्रामा के बारे में। ये एक लाजवाब कोरियन ड्रामा है जो मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर किम सियोजिन की, जिसकी बेटी एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और इसी शौक के चलते उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। और प्रेजेंट टाइम से 1 महीना पहले के समय में हांग गेरी की मॉम भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है, जिसके बाद एक दिन सडनली उसे किम सियोजिन का एक फोन कॉल आता है जो हांग गेरी से कहता है कि वो पास्ट में रहकर इस हॉरिफाइंग इवेंट को होने से रोके जिसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, और बदले में किम सियोजिन उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और अभी ये ड्रामा डिश टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और इसके कुछ एपिसोड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और ये ड्रामा टेलीकास्ट होने के बाद प्लेफिक्स पर स्ट्रीम होगा और फिर उसके बाद MX प्लेयर पर। हमारी नेक्स्ट अपडेट है वेलकम टू लाइव ड्रामा के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो फैंटेसी कॉमेडी रोमांस जेनर पे बेस्ड है। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी है एक सेल्फिश लॉयर की जो अपने फायदे के लिए मजबूर लोगों की मदद करता है, पर फिर एक दिन वो एक एक्सीडेंट की वजह से मिस्टीरियसली एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ वो नई लाइफ जीना शुरू करता है जो उसके एक्चुअल वर्ल्ड के लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। इस ड्रामा में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा करेंटली डिश टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ये ड्रामा आपको प्लेफिक्स पर देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद ये ड्रामा आपको MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है यक्षा रूथलेस ऑपरेशन मूवी के बारे में। एक बहुत ही अमेजिंग स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी में स्टोरी दिखाई जाएगी कैंगिन की जो कि स्पेशल एनआईएस ऑपरेशन टीम को लीड करता है और ये टीम चाइना के शनियोंग सिटी में ऑपरेट करती है। कैंगिन एक ऐसा ऑफिसर होता है जो मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकता है, चाहे उसके लिए लीगल मेथड यूज करना पड़े या फिर इनलीगल। और वहीं जीहुन एक ऐसा प्रोसिक्यूटर होता है जिसके लिए लॉ सबसे बढ़कर है। असली जीहुन को इस स्पेशल एनआईएस टीम को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने पे जीहुन को इस स्पेशल एनआईएस टीम का एक ऐसे मिशन के बारे में पता चलता है जिसमें एक ऐसा केस इन्वॉल्व होता है जिससे पूरा एशिया कंटिनेंट हिलने वाला है। और अभी मिशन क्या है ये तो आपको मूवी देखकर पता चलेगा। ये मूवी अप्रोक्स 2 घंटे की होने वाली है और इस मूवी को आप 8 अप्रैल से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 हाई स्कूल कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 न्यू कोरियन मूवी देखनी है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।